अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं एबीसीडी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एबीसीडी लेके आता है बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस आप लोगों के लिए। सेम इसी तरह आज हम एक दफ़ा फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ मौजूद हैं और हमेशा की तरह मैं एक बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। और सबसे पहले मैं वार्मली वेलकम कहूँगी अपने सर को, जो कि हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। हमेशा आप लोगों के साथ काम करके मुझे खुशी होती है और आज भी मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमें हमेशा की तरह एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हमें ज्वाइन करते हैं। मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का जो सेशन है वो टॉपिक जो है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सोशल मीडिया। हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर पहले कंजस्ट हो गए, एडजस्ट हो गए, फिट हो गए। हम लोग किसी और को स्पेस देते ही नहीं अपनी लाइफ में। फिटनेस रखी हुई है इन सब चीज़ों की कि हर चीज़ यहीं तक ही है। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले या मैं सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने से पहले मैं सबसे पहले कहूँगी आप अच्छे सा इंट्रोडक्शन हमारा बीसी करवा दिए ऑडियंस को। ओके जी, मेरा नाम खुबैब कियानी है और मैं यूनिवर्सिटी के साथ मुख्तलिफ सेशंस में पहले भी काम करता रहा हूँ। मैं बुनियादी तौर पर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और उसके साथ साथ एक इदारा है रहनुमा FPAP के नाम से, जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ की सहूलियात फराहम करने वाला सबसे पुराना इदारा है। 1953 से काम कर रहा है। उस इदारे में मैं बतौर यूथ एंड एडोलेसेंट एम्पावरमेंट के डायरेक्टर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान में उसके ऑपरेशंस हैं जो कि यूथ एम्पावरमेंट और एडोलेसेंट एम्पावरमेंट के गिर्द घूमते हैं, उनको लुक आफ्टर करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे ये चीज़ पूछूंगी कि आपने ये टॉपिक चूज क्यों किया? इसके पीछे क्या इतनी स्पेशल चीज़ थी कि आपने इस चीज़ को इस टॉपिक को स्पेसिफाई किया कि आप इसको डिस्कस करें हमारी ऑडियंस के साथ? जी, ये इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने इस चीज के बारे में मोटिवेट किया कि इसके बारे में बात की जानी चाहिए, वो ये थी कि मैं लास्ट वीक गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था और वहां पे इल्मी सिटी की तरह के एक प्लेटफॉर्म से मेरा इंटरव्यू जारी था और उस इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने वाले प्रोड्यूसर थे वहां पे, उन्होंने मुझे बताया कि बात हमारी आपस की कैजुअल बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि मेरे फादर जो हैं वो मुझसे कहते हैं कि बेटा, आजकल की जो जनरेशन है, तुम लोगों की जनरेशन है, इसके दिल में मोहब्बत नहीं रही। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो कहते हैं, मैंने अपने अब्बा से पूछा कि किसके लिए मोहब्बत नहीं रही, अब्बा बताएं। तो अब्बा ने कहा, यार ना तो तुम अपने बच्चों के लिए वैसी मोहब्बत फील करते हो जैसी हम लोग फील करते थे, ना तुम अपनी बीवियों के लिए और ना ही अपने माँ बाप के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि तुम लोगों के दिल में मोहब्बत नहीं रही। तो वो जो प्रोड्यूसर है उन्होंने आगे से अपने अब्बा को जवाब दिया, अब्बा मोहब्बत बहुत है, टाइम नहीं है। तो मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है और बड़ा पहले तो सुनको इसको हंसी आती है कि कितनी मजे की बात कर दी उन्होंने कि मोहब्बत है लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन उसके बाद आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो आजकल बाकी जिंदगी की पेस जो है वो इतनी तेज है और सोशल मीडिया के इंक्लूजन की वजह से इस कदर तेज है कि हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों के लिए हमने काम स्टार्ट करना शुरू किया था, उन्हीं लोगों को हम जो है अब मिस कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम जो है टाइम नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए और सिर्फ इसी एक बात को लेकर मैंने जब आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि हम किस चीज के ऊपर बात करें, तो मुझे लगा कि आपको ये टॉपिक सजेस्ट किया जाना चाहिए कि हमें सोशल मीडिया के दौरान में हमें अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से नरिश करना है, किस तरीके से अच्छे तरीके से चलाना है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए एक सेशन रखना चाहिए। तो ये टॉपिक इस तरीके से सिलेक्ट हुआ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच थी और वाकई में ये बहुत वक्त डिस्कशन है हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे सोशल एरा में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करें। सर सबसे पहले हम अपने प्लेटफॉर्म पे आए हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप रिलेशनशिप को क्या बताते हैं? देखिए, रिलेशनशिप्स जो हैं बेसिकली दे आर एवरीथिंग। मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हुए कहता हूँ कि दे आर एवरीथिंग। हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर जुमला है, लोग कहते हैं कि बिजनेस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं होती। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं कहता हूँ कि बिजनेस में भी दोस्तियां होती हैं और बिजनेस में भी सब कुछ होता है, रिलेशनशिप्स ही होते हैं। क्यों? अगर आपको एक चीज खरीदनी है तो आप यकीनन उस फर्द के पास जाएंगे जिसको आप जानते हैं,
बजाय इसके कि उस फर्द के पास जाएं जिसको आप नहीं जानते। तो रिलेशनशिप्स जो हैं दे आर प्रीटी मच एवरीथिंग इन लाइफ, सब कुछ यही है। हम जो कुछ कर रहे होते हैं, हमारे जो भी एस्पिरेशंस होती हैं, जो भी ख्वाब होते हैं, वो मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है लाइफ का। इन्हीं की बुनियाद पे हम कुछ बनना चाहते हैं, इन्हीं की बुनियाद पे हम फादर बनना चाहते हैं, इन्हीं की बुनियाद पे हम माँ बनना चाहते हैं, इन्हीं की बुनियाद पे हम बॉस बनना चाहते हैं, इन्हीं की बुनियाद पे हम सबऑर्डिनेट बनना चाहते हैं। तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज अगर ह्यूमन लाइफ के कहा जा सके तो मेरा ख्याल है कि गलत नहीं होगा कि हम जिंदगी जो है, वो रिश्ते जो है, वो हमारी जिंदगी के अंदर हमारी मोटिवेशन को फ्यूल करते हैं, हमें फ्यूल करते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, नए से नए ख्वाब देखते रहें, नई से नई चीजों के लिए कोशिश करते रहें। अगर हमारे पास अपनी खुशियां और अपने गम शेयर करने के लिए रिश्ते ना हो, तो खुशियां और गम जो हैं, वो खुशी अपने खुशी होने के एहसास को खो देगी और गम अपने गम होने के एहसास को बढ़ा लेगा। तो बुनियादी तौर पर हमें जिंदगी में अच्छा या बुरा कुछ भी, तभी हम उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, उसमें से अच्छे तरीके से गुजर सकते हैं, जब हमारे पास आसपास लोग मौजूद हों जिनसे हम उसको शेयर कर सकें। इफ वी हैव नो वन टू शेयर, तो फिर कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि रिलेशनशिप जो है, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, अपने शागिर्दों के साथ हो, अपने साथी के साथ हो, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ हो, वो सब कुछ है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारी खुशियां अधूरी हैं, हमारे गम अधूरे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। इस बात पे मैं ये कहूंगी कि अगर हम लोग ये चीज देख, सर प्लीज म्यूट कर दें अपना माइक ना, इस तरह आवाज इको होती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सर मैं इस बात पे यही कहूंगी कि इस तरह ऐसे होता है कि जैसे भी आपने रिलेशनशिप की बहुत खूबसूरत बात की है, रिलेशनशिप हर जगह पे होना चाहिए, आपने बिजनेस का बताया। इसी तरह मैं हर फील्ड को देखूंगी कि बच्चों में अगर हम देखें रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स में फ्रेंड्स होने चाहिए। हाँ ठीक है कि ये तो आइडेंटिफिकेशन जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फिर पेरेंट्स की आ जाती है अच्छे बुरे की पहचान कराना, लेकिन फ्रेंड सर्कल्स आपकी लाइफ में होना चाहिए। इससे ये कि आप बहुत चीजें, न्यू चीजें लर्न करते हैं, आप सीखते हैं और आपको एक नया एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आप अपनी जिंदगी में देखते हैं, और कह लेंगे आपको तजर्बा करने से पहले आपके सामने वो एक्सपीरियंस आ जाता है कि जब आपकी जिंदगी में इतने सारे लोग होंगे, आप किसी से सुन लेते हैं, किसी का सुना हुआ देख लेते हैं कि यार ऐसे भी होता है, तो बहुत ज्यादा हम सीख लेते हैं। रिलेशनशिप्स होने चाहिए। और फिर ये तो रिलेशनशिप गोल्स हैं, अगर हम लोग अगर अच्छे और बुरे की तरफ जाएं तो ये तो अनदर पार्ट ऑफ द सेशन, ये एक और सेशन का डिस्कशन पॉइंट हो जाएगा। सेम इसी तरह सर, अगर मैं देखूं कि जब हम रिलेशनशिप को ही देख रहे हैं और हमारा मेन टॉपिक भी यही है, मैं अपने ऑडियंस से कहती चलूं कि हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है सोशल मीडिया से रिलेटेड है। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको उनसे हर किस्म का आंसर लेके दूंगी और हम लोग हर किस्म की डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो जो सेशन को और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। यहाँ से सिर्फ आप लोग ही लर्न नहीं करते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो हम लोग भी बहुत कुछ लर्न कर जाते हैं। इसलिए आप लोगों का कमेंट करना, इस सारे सेशन में पार्ट लेना बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए मौजूद हैं। सर हम अपना सेशन का आगे बढ़ाएं तो हमारा आज का सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है, मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है। तो सर ये जो मैं सबसे पहले ये पॉइंट उठाऊंगी कि सोशल मीडिया पे आजकल आप देखते हैं कि बहुत जल्दी रिलेशन बन जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये क्या, कैसे रिलेशन है, आप इसको किस तरह काउंट डाउन करते हैं? क्या ये इस तरह के रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होनी चाहिए और क्या इम्पैक्ट है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है। और जो आपने थोड़ी बहुत अपनी अपनी राय रखी, इस पे पहले मैं तो उस पर बोलना चाहूंगा, देन मैं सोशल मीडिया वाले रिलेशनशिप के ऊपर बोलना चाहूंगा। आपने कहा कि जी जो हमारी दोस्तियां होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दोस्तियां बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया के दौर की दोस्तियां हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपना बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर गुजार रहे हैं। और ऐसे दोस्त जो कि सोशल मीडिया पे सिर्फ दूसरे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, या जोक्स को शेयर करने के लिए आते हैं, या आप कहिए कि किसी की छोटी सी बात के ऊपर उसके साथ बदतमीजी करने के लिए आते हैं, इस तरह के दोस्तों के साथ हम अपना ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर भी इस तरह की जो है वो चीजें पैदा हो जाएंगी। और हमें बड़ी एहतियात के साथ अपने दोस्तों को सिलेक्ट करना चाहिए। कैसे करें? 3 चीजें हैं। ऐसे दोस्त जो कि आपने जिंदगी में तय किया हुआ कि आपको क्या बनना है। फर्ज करें कि हम इकरा की बात करते हैं, इकरा को एक एक अच्छा एंकर पर्सन बनना है, ठीक है जी।
और इकरा के सामने गोल्स वेरी क्लियर है कि उनको किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। नंबर वन, ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो कि एंकर्स बन रहे हैं या बन चुके हैं। उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज को कैसे यूज कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी फिल्म्स देख रहे हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, मतलब उनके ऊपर फोकस कर लेना चाहिए। इनके साथ अपनी एसोसिएशंस बढ़ा लेनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इकरा के गोल से बिल्कुल भी जुड़े हुए लोग नहीं है, तो उनसे क्या इकरा को मिलना चाहिए? नहीं, उनके साथ इकरा को जो इकरा के गोल से दूर लेके जा रहे हैं उस तरह के लोगों से अपना टाइम लिमिटेड करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ दोस्त, कुछ सहेलियां ऐसी भी होंगी जो सिर्फ फन करने के लिए होते हैं, जिनके साथ हम सिर्फ खुशगपियां मारते हैं, खुश होने के लिए उनको हमने रखा होता है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता, तो उनके साथ अपना टाइम लिमिटेड कर लें। तो बेसिकली तीन चीजें हो सकती हैं। ऐसे दोस्त जो आपको अपने गोल से दूर लेके जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके साथ डिसएसोसिएट कर लें, उनको छोड़ दीजिए, उनको अपनी लाइफ में एंजॉय करने दीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ऐसे दोस्त जिनको छोड़ना मुमकिन नहीं है और वो आपके गोल्स की तरफ नहीं लेके जा रहे, वो सिर्फ आपके साथ मजा करने के लिए, फन करने के लिए, उनके साथ अपना टाइम लिमिटेड कर लें। और आपके गोल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या करना है। उस तरह के लोगों को सोशल मीडिया पे अप्रोच करें जो कि वही कर रहे हैं जो कि आप करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ अपनी एसोसिएशन बढ़ा लें। तो डिसएसोसिएट कर रहे हैं आप, लिमिटेड एसोसिएशन कर रहे हैं, और आखिर पे आप नई एसोसिएशन डेवलप कर रहे हैं, ऐसी एसोसिएशन जो कि आपके गोल से जुड़ी हैं, जो कि आपको आपके गोल के नजदीक करेंगे। ये तीन चीजें अगर आप करें सोशल मीडिया के दौर के अंदर भी अपने दोस्त बनाते वक्त, तो आप बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों नहीं करेंगे, आप अपना टाइम उन लोगों के साथ गुजारेंगे जो टाइम जाया कर रहे हैं, जो सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने के सोशल मीडिया पे आते हैं, तो वो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो मैं जाएगा। इस पॉइंट पे एक बात कहना चाह रही थी। आप प्लीज म्यूट कर देंगे माइक, तो फिर मुझे जरा आसानी होती है। थैंक यू। मैं इस पॉइंट पे ये बात करना चाह रही थी कि ये तो चूजिंग है ना हमारा, ये तो हम अपनी सेंस, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, वो यूज करें तो फिर हमें पता हो कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारा डिटर्मिनेशन पॉइंट क्या है, हमने किस तरफ जाना है, क्या चूज करना है, क्या नहीं करना, और हमारा मतलब एक पाथवे प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैंने जो आपसे क्वेश्चन, अभी आपने मेरे क्वेश्चन की तरफ आना है आई नो, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं। तो उसमें मैं ये चाह रही हूँ कि बेसिक रिलेशनशिप, जैसे अब 9-10 के बच्चे हैं, 6-7 के बच्चे हैं, हमें तो इस हमारी टाइम पे हमें नहीं मिलते थे मोबाइल, लेकिन आप देखें ये बहुत कॉमन है, और उन्हें अपने पेरेंट्स से ज्यादा, जैसे आपने सबसे पहले बहुत अच्छी बात की, आपने एग्जाम्पली वो दी कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, ठीक है। तो जब आपने उसका डिफेंस मुझे बताया, तो उसी पे मैं कहूंगी कि वो बच्चे, उनके लिए उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनके फ्रेंड्स है, जितना उनके लिए सोशल मीडिया, ये मोबाइल है, और लैपटॉप पे लगी हुई उनकी ऐप भी चली हुई, ये चीजें हैं। तो सर इस तरह के रिलेशंस को प्लीज थोड़ा सा शुरू से बता दें। बिल्कुल, आजकल के बच्चे जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया बेसिकली एक यूटोपिया है। यूटोपिया में एक ऐसी दुनिया को कहते हैं जहां सब जो है वो खामखा खुश होकर फिर रहे होते हैं। एक तरह का आपको लग रहा होता है कि हर कोई बहुत खुश रहता है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग अपनी तस्वीरें डालते हैं, अपनी जो पोस्ट डालते हैं, उसमें वो अपनी सिर्फ वो साइड दिखाते हैं जो कि असल में मौजूद नहीं है। ठीक है। एक बंदा जो है वो अगर जहाज की फोटो लगाता है और सामने खड़ा होकर कहता है कि फ्लाइंग टू दुबई, तो बहुत सारे बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं, यार ये तो दुबई जा रहा है। और ये उनको नहीं पता होता कि ये दुबई इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि तुम किसी बाहर जाके चक्कर लगा के और शायद तुम बेहतर फील करना शुरू कर दो। वो ये नहीं लिखते। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो भी तस्वीरें चढ़ाते हैं, अपने खानों की तस्वीरें चढ़ा रहे हैं, अपनी नई जैकेट की तस्वीरें चढ़ा रहे हैं, अपनी नई गाड़ी की तस्वीरें चढ़ा रहे हैं। तो वहां से क्या होता है, वहां पे बच्चों के कंपैरिजन करने के, अपना मुवाजना करने के कि बाकी लोग तो अपनी जिंदगी में इतना आगे जा रहे हैं और हम यहाँ पे पहुंचे, हम यहीं पे खड़े हैं, या हमारे पास ये नहीं है, वो चीज, वो बटन ऑन हो जाता है। और जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, एग्जैक्टली यही डायनामिक्स वहां पे भी प्ले करते हैं कि बच्चे छोटी उम्र में ये देखना शुरू कर देते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, और वो अपने अपने जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उनके बारे में चीजें शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि वक्त से पहले वो और अपनी ग्रोथ की स्टेज से पहले ही वो रिलेशनशिप के अंदर चले जाते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था कि हम 15 साल, 14 साल, 13 साल, 12 साल के बच्चों को नाकाम मोहब्बत के अंदर जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे होता है कि जहां पर 12-13 साल के बच्चे टूटे हुए दिल के साथ जो है वो क्लिनिक्स में पहुंचे हुए हैं। पहले हमें इनिशियली इस बात पे हंसी आती थी, लेकिन अब हमें हंसी नहीं आती। अब हमारे लिए ये रूटीन की बात बन चुकी है कि इतने से बच्चे का भी दिल टूट जाता है, किसी बच्ची का भी दिल टूट जाता है। यहाँ तक भी होता है कि बच्चे सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर लेते हैं बाज़ औक़ात इस वजह से। तो ये सब कुछ जो है ये सोशल मीडिया का किया धरा है।
सोशल मीडिया की हम ये नहीं कह रहे, यहाँ ये बात मैं बार बार क्लियर करना चाहूंगा कि हम ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो खास उम्र तक बच्चे और बच्चियां जो है उनको सुपरवाइज्ड तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि हिसाब किताब कैसे करना है, इस्लामियात पढ़ाते हैं, मौशरती इल्म पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सोशल मीडिया लिटरेसी जो है उसको भी फोकियत दी जानी चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि इस दुनिया में जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से महफूज रखना है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस से किस तरीके से बचना है, नेगेटिव प्रेशर्स जो क्रिएट होते हैं उनकी बेस पे गलत किस्म के डिसीजन से कैसे बचना है। और उनमें एक डिसीजन ये भी होता है कि घर से पहले इस टाइम मैं यहाँ पे ये बात कहना चाह रही थी कि अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि 14-15 साल के जो बच्चे हैं वो आते हैं, और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं भी इस बात पे एग्री करती हूँ। मैंने भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे अभी आप 14-15 साल कह रहे हैं, मैं 13 इयर्स की एक बच्चे और बच्ची को डील करती रही हूँ जो कि इस प्रेशर में वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। तो मतलब एक हमारे लिए तो वाकई में एक शॉक न्यूज हो जाती है कि यार ऐसे भी होता है। लेकिन ये अब सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख रहे हैं इस टाइम कि ये ऐसे होता है। सर मैं यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक बात ही कहना चाह रही थी कि ये हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं तो ये आपकी जो मदर हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई हैं, आपके सिस्टर, जिन्होंने आपके पास आपके फोन में हाथ पकड़ाया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताएं भी कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है। उनपे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ने ही ना दें कि इसके नेगेटिव यूजेस भी होते हैं, और उसको मुकम्मल तौर पे अपने बच्चों को अपने कह लेंगे अपने सर्कल में रखें, इस तरह के वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। अगर सर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि देखिए हर बंदा घर में मोबाइल यूज कर रहा है, हर बंदा घर में मोबाइल यूज कर रहा है। अब बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बड़े के हाथ में मोबाइल है, माँ के हाथ में मोबाइल है, फादर के हाथ में है, तो कोई किसी को ये नहीं देख रहा है कि कोई चीज यूज क्या कर रहा है। अगर कोई पिक अपलोड कर रहा है या किसी के पिक देखिए, वो जैसे अभी आपने कहा कि वो दुबई का स्टेटस अपडेट कर देता है, बैक फीचर्स किसी को नहीं पता कि बैक ऑफ द स्टेज क्या है। सब तो फ्रंट मिरर देखते हैं ना, फ्रंट ऑफ द फ्रंट आपके मिरर में क्या आ रहा है, हमने तो वही चीज देखनी है, बच्चों ने भी वही देखनी है। जो चीज मैं समझूंगी वो जो मेरे से छोटा वो नहीं समझ पाएगा। तो सर यहाँ पे आप पेरेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि वो इन चीजों को सजेस्ट करें, अपने बच्चों को गाइड करें और उन्हें बताएं कि किस तरह कैसे यूज करना है, और किसी की लाइफ को देखते हुए अपनी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी हमने। कि मतलब जाहिर सी बात है, एक बच्चा डिप्रेस होगा तो पूरी फैमिली डिप्रेस हो सकती है उससे। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पेरेंट्स को एक्टिवली अपना रोल जो है वो समझना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ मसाइल जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिन जगहों पे पेरेंट्स का सोशल मीडिया के बारे में इल्म है, वो जानते हैं और उनके पास कैपेसिटी है कि वो इसका डायनामिक्स को समझ सकें, उनको अपने बच्चों को इसके बारे में उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको स्किल्स देनी चाहिए कि वो किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं सोशल मीडिया के प्रेशर को। मसला वहां पे है जहां पर पेरेंट्स को खुद नहीं पता कि ये किस बला का नाम है, और वहां पर बच्चे जो हैं वो स्कूल्स के ऊपर रिलाई करते हैं। और जब हम स्कूल्स की तरफ देखते हैं तो स्कूल्स के अंदर फिल वक्त डिजिटल लिटरेसी के ऊपर किसी किस्म का कोई मवाद मौजूद नहीं है निसाब के अंदर। तो निसाब के अंदर डिजिटल लिटरेसी को जो है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। वेस्ट में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर डिजिटल लिटरेसी के ऊपर मवाद जो है वो बाकायदा हिस्सा है, क्योंकि वहां पे बुलिंग, जो सोशल मीडिया के ऊपर बुलिंग होती है, दोस्तियां होती हैं और दोस्तियों के बाद अचानक से एक बच्चा जो है वो साथ वाले बच्चों को कहना शुरू कर देता है कि तुम काले रंग के हो, या तुम गरीब घर से हो, या तुम्हारे कान नहीं है, या तुम्हारी एक आंख से नजर नहीं आता, या तुम्हारे बाल नहीं है, मतलब किसी भी डिफेक्ट को लेकर उसको तंग करते हैं। वो बुलिंग हो जाती है, सोशल बुलिंग हो जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन बुलिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से वहां पे उनके ऊपर तो प्रेशर डेवलप हुआ और डिजिटल लिटरेसी जो है उन्होंने उसको अपने निसाब के अंदर शामिल किया है। हमारे यहाँ अभी तक नहीं है। पेरेंट्स का ताल्लुक, पेरेंट्स का रिलेशनशिप अपने बच्चे से स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन जो बच्चे को उम्र के एक खास से में जरूरत होती है, उसके लिए बच्चे को सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे तो स्कूल्स नेक्स्ट जगह बनती है जहां पे उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो डिजिटल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। और आपका बच्चा, अगर आप जानते हैं सोशल मीडिया पे और आप भी सोशल मीडिया को समझते हैं, तो 15 साल की उम्र तक कोशिश करें कि बच्चे सुपरवाइज्ड आपकी सुपरविजन के अंदर इंटरनेट को यूज करें। वो फेसबुक यूज कर रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर वो किससे बात कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं,
वो सुपरवाइज्ड अंदाज में होना चाहिए। सुपरवाइज्ड होने का ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे के सर पे चढ़ के खड़े रहें। उसका मतलब ये है कि बच्चा जहाँ पे भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल यूज कर रहा है वो घर की कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वालिदैन की नजर स्क्रीन पे पड़ सकती हो। तो वहां पे आप काफी हद तक, और ऐसी ऐप्स भी मौजूद हैं जहाँ पे आप इस बात पे नजर रख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या सर्च कर रहा है। लाइव आपको पता चलता रहता है कि बच्चा किस तरह की चीजें सर्च कर रहा है, या बच्चे किस तरह की चीजें बिल्कुल ऐसे ही सर, हम इस बात पे ये कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे को फ्रीली इन्वायरमेंट दें, लेकिन उस पर नजर रखना आपका काम है कि वो आपसे अगर 10 गुना भी दूर बैठे हैं तो आपको ये इल्म हो कि आपके बच्चे ने कौन सी टैब खोली है, वो अगर गेम खेल रहा है तो कौन सी खेल रहा है, अगर वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है तो वो किस तरह कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की। और सर आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ पेरेंट्स जिनको बिल्कुल नहीं पता, ये इशू वहां से रेज होता है, वहां से उठता है कि अब माँ बाप को पता ही नहीं है मोबाइल क्या है, और बच्चे इस चीज का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा हम कह लेंगे कि उठा लेते हैं। लेकिन सर अगर ऑन द अदर साइड अगर हम देखें कि वो बच्चे जो होते हैं अपने इरा में, वो लोग ये चीज भी देखते हैं कि उनके साथ बैठे हुए कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, वो पता नहीं क्यों उनकी सोबत हासिल नहीं कर पाते, और वो हमेशा, और ये शायद कि ये नेचुरली इंसान के अंदर है कि वो गलत चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और वो उन चीजों को ज्यादा खूबसूरती से पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों को देना चाहूंगी, स्पेशली बच्चियों को, कि जब आप लोग खुद अपने हाथों से वो फूल चुनते हैं ना, इन द एंड वो फूल नहीं होते, वो कांटे आपको चुभते हैं। जब आपके पेरेंट्स आपके लिए वो कोई भी चीज हो, मैं सिर्फ एक रिलेशनशिप को नहीं कर रही, आप जिंदगी में कोई भी मकसद हो, कोई भी कामयाबी का, कोई भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना हो, तो आप खुद चूज कर सकते हैं, ये राइट है आपका। लेकिन अपने पेरेंट्स को जरूर लें, उनका ये जो एक्सपीरियंस है ना आपकी एज से होता है, आपकी एज से डबल उनका एक्सपीरियंस होता है। तो जो वो फूल आपको कांटे लग रहे होते हैं ना पेरेंट्स के, वो आपके हाथों में जब आते हैं ना, वो फूल ही होते हैं, वो आपको चुभते नहीं है। तो जरा प्लीज इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा हटके अपने माँ बाप की बात को थोड़ी सी अहमियत देना सीखें। उनकी बात में वजन होता है, कोई दम होता है, उनका कोई तजर्बा होता है लाइफ का। सर ऑन द अदर साइड, इसी तरह रिलेशनशिप की बात हो गई है, सर मैं यहाँ कहूंगी कि जो सोशल मीडिया पे इतने इंटरपर्सनल, बहुत ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप जो बन जाते हैं फ्रेंड्स के साथ भी, जैसे आपने तो देखा ही होगा, BFF है, GFF है, एंड वट एवर जो भी है, तो सर ये सोशल मीडिया से ही इन्वेंट हुए हैं ना, ये वहीं से इजाद हुए हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को आप क्या कहेंगे कि ये जो बच्चों, ये बेसिक नहीं है जो बच्चों को डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है, बच्चों को उनके मेन पर्पस, मेन गोल से बहुत दूर कर दिया इन चीजों ने। जी, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर डेवलप होने वाली दोस्तियों की, तो ये दोस्तियां जो है इनके अंदर एक छोटा सा फ्लॉ ये होता है कि ये क्योंकि ऑनलाइन हो रही होती हैं, और ऑनलाइन जो है आप वो सारी चीजें जो कि एक जब आप फिजिकली एक दूसरे के साथ होते हैं, एक जगह पे बैठे होते हैं, इन पर्सन मिल रहे होते हैं एक दूसरे से, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं वहां पे। फिर आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स से डील करते हुए ग्रो करते हैं, दोस्ती ग्रो करती है, और आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते होते हैं, एक दूसरे के मूड को समझ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो है, क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ जो है वो मैसेजेस के थ्रू हो रहा होता है, टाइप करके हो रहा होता है, ज्यादातर कमेंट्स हो रहे होते हैं, तो वो जब आप मैसेजेस करते हैं या कमेंट्स करते हैं तो बहुत सारी बातें जो आप, अगर आप इन पर्सन के हैं तो उनको और मतलब निकलता है, और जब आप कमेंट करके निकलते हैं तो और मतलब निकलता है। फर्ज कीजिए कि मेरा एक दोस्त है जो एक कमेंट करता है, और वो कमेंट मुझे बुरा लगता है, तो मैं नीचे एक और कमेंट करूंगा, और फिर कमेंट पे कमेंट आएगा। लेकिन अगर हम इन पर्सन बैठे होंगे और मेरा दोस्त भी ऐसी बात करेगा जो मुझे पसंद नहीं आई, तो फौरन मेरे चेहरे के तासुरात से या मेरे अपने बोलने से वो जान जाएगा कि मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं है, और उस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगा, और दोस्तियां बचेंगी। तो अगर हम इन पर्सन की दोस्तियों की बात करें जो कि रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करती हैं, छोटे मोटे झगड़ों पर डील करती हैं, उसके साथ साथ ग्रो करती हैं, वो दोस्तियां ज्यादा मजबूत होती हैं, ज्यादा गहरी होती हैं बनिस्बत उनकी जो कि सोशल मीडिया पे होती हैं। सोशल मीडिया पे भी अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं, लेकिन उनके अच्छे बनने के लिए, उनके मेच्योर होने के लिए, उनके ग्रो करने के लिए जरूरी होता है कि हम उन लोगों से जो कि सोशल मीडिया पे हमें मिले हों, उनसे इन पर्सन मिलें, उनकी पर्सनैलिटी को जान पाएं, अपनी पर्सनैलिटी उनसे शेयर कर पाएं, अपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को एक्सप्लोर कर पाएं, और उसके बाद आगे बढ़ें। तो इन पर्सन जो रिलेशनशिप है ह्यूमन टू ह्यूमन, उसका कोई नेबुल बदल नहीं है। सोशल मीडिया एक टूल जरूर है जहां पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये किसी भी मौके पर जाकर
इन पर्सन मुलाकात को दो इंसानों की जो है वो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे सामने आएगा, मेरा ख्याल है वो खाम ख्याली होगी। कोविड के दिनों में हमने देखा कि सोशल मीडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि हम लोग जब इन पर्सन नहीं मिल सकते तो हम ऑनलाइन वर्चुअल फॉर्म में एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जो है वो ये पोस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये कब खत्म होगा और हम अपने दोस्तों के साथ इन पर्सन बैठ के गपशप करेंगे, चाय पियेंगे, लतीफे सुनाएंगे, गपशप करेंगे, मजे की बातचीत करेंगे। तो यस, सोशल मीडिया की दोस्तियां जो हैं वो होती हैं, लेकिन उनके मेच्योर होने के लिए, उनके ग्रो करने के लिए जरूरी होता है कि हम इन पर्सन मुलाकात करें कहीं ना कहीं। सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आपने भी जो बात की, लेकिन ये एक, अगर हम लोग इमेच्योरिटी पे की बात करें तो ये एक कह लें कि ख्वाबों ख्यालों की बात हो जाती है कि बहुत रेयर होता है कि जो बैक ऑफ द स्टेज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपके आए और वो अच्छा भी हो। तो इस तरह तो हम लोग बहुत सारे धोखे खाते हैं। तो मैं इस बात को इस तरह लेके जाना चाह रही थी कि ये जो हम लोग आर्टिफिशियल रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं सोशल मीडिया से, हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप खो देते हैं इनके पीछे। जैसे भी आपने बड़ी खूबसूरत शुरू में ही बात की थी कि वो बच्चे ने उसने अपने फादर को कहा कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मोहब्बत प्यार सब कुछ है मेरे पास आपके लिए, लेकिन वक्त नहीं है। तो ये वक्त हम लोग सारा कहाँ पे फेंक देते हैं? अपने इस प्लेटफॉर्म पे। जी, मैंने इस टाइम इंस्टा पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है, सॉरी, मैंने इस टाइम ये करना है, मैंने वो करना है, मेरे दोस्त का टाइम है, मैंने उसे चैट करनी है, मैंने उसे कॉल पे बात करनी है, हमारी गेट टुगेदर है। तो वो लोग ये भूल गए हैं कि जिन्होंने जो इस दुनिया में आपको लेके आए, जिन्होंने इस परवान चढ़ाया, आपको ये स्टेज पहुंचाई, वो लोग भी आपकी जिंदगी में कोई मायने रखते हैं। उनके लिए कोई स्पेस होनी चाहिए, उनके लिए कोई टाइम होना चाहिए। आपकी ये बात भी ठीक है, हम मना नहीं कर रहे किसी को भी कि आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज मत करें, आप छोड़ दें। मैं अक्सर अपने हर सेशन में कहती हूँ कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अगर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो पॉजिटिव भी बहुत हैं। जैसे भी आपने बहुत अच्छी बात की कि कोविड में इसने हमारा कितना अच्छा रोल प्ले किया है। सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें कि हमारे जो इमेच्योर स्टूडेंट्स हैं, इमेच्योर यंग जनरेशन है, तो वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा गलत साइड पर लेके जा रहे हैं। तो सर, आप इन बच्चों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि वो जो टाइम दें, अपने दोस्तों को भी दें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी दें, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों, उनको प्रायोरिटी देना पसंद करें? ये बहुत अच्छा पॉइंट है और मेरा ख्याल है कि इसका सबसे आसान और मुख्तसर जवाब ये हो सकता है कि नौजवान सोशल मीडिया को यूज करें और कोशिश करें कि एक पर्पस के साथ यूज करें। बगैर पर्पस के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज मत कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन टिकटॉक, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के मौके फराहम करते हैं। इनके अंदर ऐसी चीजें भी हैं जहां पे आप फन भी कर सकते हैं और साथ साथ ग्रो भी कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं, अपना टाइम गुजारें वहां पर, तो कोशिश करें कि आपके जहन को पता हो कि आप क्यों यहाँ पे हैं इस वक्त। आपने जो टाइम सिर्फ आप फॉर द सेक ऑफ स्क्रॉलिंग आप जाते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो शायद आप एक दिन में 10 से 15 मिनट के लिए अपना टाइम रखें, लेकिन उसके अलावा आप जितना भी टाइम गुजारते हैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, वट एवर सोर्स जो आप यूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि आपको बहुत क्लियर हो कि आपका पर्पस क्या है। जब आपने उस ऐप को खोला कि मैं फेसबुक की ऐप खोल रहा हूं या खोल रही हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों खोल रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, या आपकी ग्रोथ के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर उसको बंद कर दीजिए फौरन। कोशिश करें कि ऐसा काम करें जिसको आप करना चाहते हैं, जो आपको ग्रो करवाए। इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट इसके अंदर ये है कि सोशल मीडिया को हम अपनी लाइफ से माइनस नहीं कर सकते, वो हमारी लाइफ का हिस्सा है। लेकिन पेरेंट्स, दोस्त अहबाब, बीवी बच्चे, ये तमाम लोग भी हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो बैलेंस जो है ये एक ऐसी चीज है, तवाजुन जो है एक ऐसी चीज है, मद जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप दोनों साइड्स को इक्वली प्रायोरिटाइज करते हैं। सोशल मीडिया भी इसलिए यूज करें ताकि आपकी लाइफ ज्यादा रिच हो सके, आपके रिलेशनशिप ज्यादा रिच हो सकें। इसलिए यूज मत करें कि आप वहां पर एक ख्याली दुनिया के अंदर रहना शुरू कर दें और आपके असल रिलेशनशिप्स जो कि आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनको आप जो है इग्नोर कर रहे हो। नेकी या अच्छाई का जो ताल्लुक है, वो उसका जो फ्लो है वो आपके पास से दूर तक जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने
दोस्तों को सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा खुश कर रहे हो, उनके साथ बड़े अच्छे इंसान हो, और आप अपने घर में अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को या अपनी माँ बाप को जो है वो इग्नोर कर रहे हो। अगर आप अपने माँ बाप को इग्नोर करके अपने दोस्तों को खुश कर रहे हो तो यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स। आप अच्छे दोस्त, अच्छे फर्द तभी होते हैं जब आपकी नेकी का फ्लो आपके पास से बाहर की तरफ जा रहा हो, ना कि आप 3 घर छोड़ के चौथे घर में जाके नेकी कर रहे हो। तो सोशल मीडिया भी ऐसे ही है, कोशिश करें वहां पे टाइम दें, लेकिन अपने प्यारों को टाइम देने के बाद वहां पे टाइम दें जिसको देना है। जज़ाकल्लाह सर, इट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज। ये वाकई में बहुत अच्छा मैसेज है और मैं चाह रही थी कि हम अपने ऑडियंस को, देखने वाले स्पेशल यंगस्टर्स को ये मैसेज दें कि आपके पेरेंट्स जो है ना, जिनका हक है आप पे सबसे पहला, उनको पहला राइट दें, उनको प्रायोरिटी दें। हम ये नहीं कहते कि आप छोड़ दें अपने दोस्त, आप सोशल मीडिया छोड़ दें। ये तो एक कह लें कि एक नेसेसरी है, एक जीने की एक वजह बन गई है बच्चों की, कि अगर आपने इस सोसाइटी में ग्रो करना है तो आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आप यूज करें, आपको इससे मना नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ की बहुत अहम जो टाइम है, बहुत अहम लोग हैं, आप उनको मिस कर देते हैं। देखें, फिर बाद में आप स्टेटस लगा देते हैं या बाद में आप दिल में सोच रहे होते हैं कि यार वो टाइम मैंने मिस कर दिया, वो मेरी अम्मी के साथ गुजरा हुआ था, या दिस एंड दैट जो भी है। तो उस टाइम पछताने का कोई फायदा नहीं होता। ये एक मौका है, और आज का सेशन करने का हमारा इस प्लेटफॉर्म पे इल्मी सिटी के आने का पर्पस भी ये है कि हम आप लोगों को बता सकें कि ये जो आप इतना कीमती टाइम आप वेस्ट करते हैं, ये ठीक है आप यूज करें, लेकिन कुछ अपने पेरेंट्स को दें, सिबलिंग्स को दें। अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो उनके साथ शेयर करें, ना कि आप किसी दूसरे के साथ शेयर करें। और इस तरह ना शेयर करें कि वो फिर बाद में आपको मिसयूज करने लग जाए, और फिर आप लोग सिर्फ, मैं यहीं पे एक बात, यही मिसयूज से मुझे एक और बात याद आ गई, क्वेश्चन भी कह लें कि एज अ साइकोलॉजिस्ट भी मैं यहाँ पे ये बात करूंगी। आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि जी हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, हमें बहुत ज्यादा सोचे आती हैं, मैं सो नहीं पाता रात को। और अक्सर मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, अगर कभी मैं रात जागूं तो मैं देखती हूँ कि 3 बजे भी वो बच्चे जाग रहे हैं, वो बच्चे 4 बजे भी जाग रहे हैं, ठीक है, और सुबह 7 बजे उठ भी जाते हैं। अगर उनसे पूछें तो कहते हैं जी हमें नींद नहीं आती। तो सर ये क्या रीजन है? मतलब हमें जो तो अभी तक इतनी नींद आती है कि मैं सो जाऊं तो बस लेकिन ये बच्चों को क्या है देखिए, सोशल मीडिया पे आप मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं। इन पर्सन हमारे लिए जो बातें करना बहुत मुश्किल होता है, सोशल मीडिया पे हम उनको बड़ी आसानी से कर जाते हैं। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है उस वो जो सोशल मीडिया पे हम अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ लोगों से बातचीत के दौरान में, वही लाइफ हमें रियल लगना शुरू हो जाती है या रियल होने का तासुर देना शुरू कर देती है। और इसी वजह से वो जो टाइम हम गुजार रहे होते हैं उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, और टाइम हमारा 2 घंटे से 5 घंटे, 5 घंटे से 7 घंटे, 7 घंटे से 8 घंटे निकलता जाता है। क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, वहां पे किसी किस्म का कोई खर्च नहीं है, आपने इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, देन यू कैन कनेक्ट विद एनीवन इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से वहां पे आपको रोकने वाली और आपको वक्ती तौर पर अच्छा फील करवाने वाली बहुत सारी एप्स मौजूद हैं जो कि वक्ती तौर पर अच्छा फील करवाती हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि आप अगर अपने साथ बैठ नहीं रहे, हर वक्त आपने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत स्टार्ट रखी हुई है, अपने प्यारों के साथ नहीं बैठ रहे, अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ रहे, और आप दुनिया में मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो अगेन वही आता है कि आप सो नहीं रहे अच्छे तरीके से, खाना नहीं अच्छे तरीके से खा रहे, तो फिर आप बहुत सारी कॉस्ट पे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस की। और जब आप 8, 9, 9, 10 10 घंटे का सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसमें ज्यादातर यही पैटर्न देखने में आता है कि लोग जो है वो खाम खा की चैट्स और खाम खा के छोटी मोटी बातें जो है उनके ऊपर अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं। तो मैं अगेन ये दोहराऊंगा कि आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और आप एक्सटेंडेड 15 से 20 मिनट से ज्यादा अगर आप किसी ऐप पे गुजारने की कोशिश करते हैं एक दिन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों गुजार रहे हैं। 15 से 20 मिनट शायद स्क्रॉलिंग के लिए या ये देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, ठीक है, काफी, आप इतना कर लीजिए। लेकिन उससे ज्यादा टाइम अगर आप गुजार रहे हैं तो आप किसी से चैट भी कर रहे हैं, तो उस चैट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप चैट क्यों कर रहे हैं। आपको प्रोफेशनली, एज अ पर्सन, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली ये चैट, ये रिलेशनशिप किस तरीके से ग्रो करवा रहा है, ये ग्रो करवा रहा है, नहीं करवा रहा, या इसने आपको स्टेगनेट किया हुआ है एक जगह के ऊपर। इन सारी चीजों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। पर्पस के बगैर आप कुछ भी करेंगे तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सर, मैं एग्री करती हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन और कहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करना भूल जाते हैं। मतलब उनका पर्पस क्या है, उनका मेन डिटर्मिनेशन पॉइंट क्या है, उनका जो स्टडी करें उसमें फोकस क्या है,
वो ये चीजें भूल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आते आते वो अपनी पर्सनैलिटी क्या से क्या बना देते हैं। तो मतलब आपको ये लगता है ना कि इंसान अपने फोकस और अपने मेन पॉइंट से ही हट जाता है। बिल्कुल, मैंने पहले जिक्र किया कि जब आप इन पर्सन मिलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इस तरीके से डेवलप होती है कि इन पर्सन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिनको आप अच्छे तरीके से डील करना समझते हैं। बहुत सारे दोस्तों से मिलते हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटी से मिलते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं ऐसा ऐसा। लेकिन सोशल मीडिया पे बदकिस्मती से हम सारे के सारे लोग जो हैं अपनी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक रुख दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम ये दिखाते हैं कि वी हैव सॉर्टेड एवरीथिंग इन लाइफ, हमें सब कुछ समझ आ चुका है, हम जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं। तो जिंदगी ऐसे है नहीं। जब आप इन पर्सन मिलते हैं तो बहुत सारी मुश्किल मुश्किल हालात पैदा होते हैं, मुश्किल मामलात पैदा होते हैं। आप जब उन मामलात से डील करते हैं तो आप ग्रो करते हैं एज ए पर्सनैलिटी। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि सोशल मीडिया की लाइफ हमारी इन पर्सन जो इंटरेक्शन है उसका नेमल बदल नहीं हो सकती। उसमें हम तेजी से ग्रो करते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं। हमें लग रहा होता है कि ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो रही होती। हम इन दी एंड जाकर हमें मुख्तलिफ इंसानों से जो हमारे रिश्ते हैं उनको इन पर्सन निभाना पड़ता है। तो इन पर्सन निभाने में काफी मुश्किल पेश आती है अगर हमने अपनी सारी ट्रेनिंग जो है वो सोशल मीडिया के रिलेशनशिप के ऊपर की हो। हमारी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया के अलावा इन पर्सन रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करने पे भी गुजरना चाहिए, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ हो, या दुनिया में और मौजूद इंसानों के साथ। सर बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। मैं 110% एग्री करती हूँ, 100% भी नहीं, 110%। सर इसी तरह मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप ये देखें कि जब अभी आप जो बात कर रहे थे मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि फिर बाद में बच्चे कह देते हैं कि जी हमें तो सिखाया नहीं गया, हम बच्चे थे हमें सिखा देते। लेकिन जब लर्निंग एज होती है तब वो पेरेंट्स की सुनते नहीं है और समझते हैं कि शायद उन्हें कुछ नहीं पता और हमें सब पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इन द एंड जब वो लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं वो वही चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जो उनके पेरेंट्स उन्हें कह रहे होते हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि जी हमें तो बहुत सोचें आती हैं, हम डिप्रेशन के मरीज बन गए, हम एंजाइटी में ट्रांसफर हो गए हैं, दिस एंड दैट। सर कुछ क्वेश्चंस करते हुए फिर हम लोग सेशन का एंड करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एडिक्शन जो है ये बीमारी बन गई है हमारी इस टाइम, ये एडिक्शन एक बीमारी है, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। इस चीज को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं कि अगर ठीक है अगर हमने पढ़ना है, अब जैसे हम लोग रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा पर्पस है लैपटॉप के आगे हमने बैठे रहना और हमने हटना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट इसकी तरफ मैं एक और उठाऊंगी कि जैसे अब छोटे बहन भाई होते हैं या कोई आपको जो देख रहा था वो कहते हैं कि जी खुद तो ये हटती नहीं है और हमें मशवरा दे रही है कि जी छोड़ दो मम्मी, ये मोबाइल छोड़ दो, ये लैपटॉप छोड़ दो ये चीजें। सिर्फ एक बच्चों को बंदा समझाए भी तो वो इस चीज को ओवरकम नहीं करते कि जी शायद हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, खुद लैपटॉप से कौन पढ़ता है। तो एक तो ये एक रीजन हो गई ना हमारी। लेकिन सर हम इस एडिक्शन को किस तरह कम कर सकते हैं कि बच्चे इन चीजों से हट जाएं और कम से कम यूज करें, और अगर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेसिफाई करके कुछ अच्छा यूज करें जिससे उनको फायदा। जी, ये भी अच्छा सवाल है और इसका जवाब जो है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो आपके कहने से कम सीखते हैं, आपको देखकर ज्यादा सीखते हैं। तो घर के अंदर बड़े क्या कर रहे हैं, किस तरह की मॉडलिंग बच्चों के सामने जो है वो की जा रही है, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। नंबर 2, एक बच्चा जब घर के अंदर से नरिशमेंट नहीं पाता, इमोशनल नरिशमेंट नहीं पाता, इमोशनल तवज्जो नहीं पाता, वो उसी तवज्जो को ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करता है। अगर घर के अंदर माँ बाप अपने बच्चे से एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं और सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने घर के अंदर अपने माँ बाप की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली इमोशनल नरिशमेंट को ही प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो रही तो वो फिर उसी तवज्जो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने खुद अगर आप सोशल मीडिया को बहुत एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं और बगैर किसी पर्पज के मीनिंगलेसली यूज कर रहे हैं, तो फिर आपके बच्चे भी वो करेंगे। तो अगर आप अच्छी मॉडलिंग कर रहे हैं और अपने बच्चों को इमोशनल नरिशमेंट घर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को वक्त के साथ साथ स्किल दे रहे हैं कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैनेज किया जाना चाहिए, जिंदगी में तवाजुन होना चाहिए और अपनी ग्रोथ फोकस रहना चाहिए हमें। और कोई भी रिलेशनशिप चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो या रियल लाइफ के अंदर, रियल लाइफ का मतलब इन पर्सन लाइफ के अंदर हो, उसके अंदर कोई मीनिंग होना चाहिए। बगैर मीनिंग के हमें जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में एंगेज नहीं करना चाहिए।
और सोशल मीडिया पे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके ऊपर फोकस करने के बजाय हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारी फील्ड जिसमें हम एक्सेल करना चाहते हैं, उस फील्ड के लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपना ब्रांड किस तरीके से स्टैब्लिश कर रहे हैं और क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को एंगेज करें और अपने आप को प्रोफेशनली एक सेफ प्लेस तक लेके जा सकें। तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया का मेन काम यही है कि वो एज अ ब्रांड आपको स्टैब्लिश कर सके। लोग जब इस बारे में सोचें कि कौन एंकर पर्सन अच्छा है तो उनके जहन में फौरन से नाम आए इकरा का, कौन साइकोलॉजिस्ट अच्छा है उनके फौरन जहन आए, जहन में नाम आए कि यार इकरा नाम की एक लड़की है, इकरा नाम की एक खातून है जो कि लगातार अपनी इस चीज से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो पोस्ट करी है पिछले 4-5 साल से, तो मे बी शी इज गुड। तो आपको अपने ब्रांड्स को डेवलप करवाने के लिए जो है वो सोशल मीडिया के टूल है। ये इन पर्सन कम्युनिकेशन का निबल बदल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसी है सर, मैं हर बात से एग्री करती हूँ और आज का सेशन वाकई में बहुत इंफॉर्मेटिव था और जिससे बहुत चीज़ें मैंने खुद लर्न की है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो थे। सर आपने ये बहुत अच्छी बात की कि मैं भी यहाँ पे इन द एंड यही बात कहूँगी कि अगर हमारे पेरेंट्स के या सिबलिंग्स के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है ना आपस में, तो बच्चा बाहर की तरफ बहुत कम अट्रैक्ट होगा। बहुत रेयर केसेस है कि वो फिर भी अट्रैक्शन जो है ना वो माइल्ड कर लेता है दूसरे लोगों की। लेकिन अगर पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, बहन भाइयों ने आप पे पूरा फोकस किया हुआ है, उसको किसी और के प्यार की, किसी और की अट्रैक्शन की, किसी और की तारीफ की जरूरत महसूस ही नहीं होती, उसको अपनी लाइफ कंप्लीट लगती है। यहाँ पे मैं पेरेंट्स को कहूंगी कि आपका ये फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे आपने थोड़ी सी भी कमी शुरू कर दी तो आपका बच्चा अट्रैक्ट होगा दूसरों की तरफ, क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है बहुत वास्ट है, वहां पे बहुत सारी आवाम जो है वो वेलकम कर रही है आपका, और वो वेलकम किसी भी तरह का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और इमेच्योरिटी लेवल पे तो हमेशा बुरा वेलकम ही होता है और आप हमेशा गलत चीजें ही सीखते हैं। और जाहिर सी बात है, एक चीज का एसेस यूज कर रहे हैं आप, उसको इतना यूज कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन 3 to 4 आवर्स, पूरी नाइट गुजर गई है और फिर जी कहते हैं जी हमें नींद नहीं आती। तो आप सर ने बहुत अच्छी बात की है। मैं भी अक्सर अपने सेशन में कहती हूँ कि जब आपको बहुत ज्यादा सोचे आ रही हो, आप बहुत चीज यूज करें, आप सोचिए पहले उसको पहले कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ इसका पर्पस क्या है, कि ये इज इट बेनिफिशियल फॉर मी, कि मेरे लिए फायदेमंद है भी या नहीं है, मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा बस एक ये पॉइंट सोच लेना, उसके बाद आप खुद अगली ऐप जो खोलेंगे ना वो सोच के खोलेंगे कि अब मैं खोलूं या ना खोलूं, कोई फायदा दे रही है या नहीं दे रही। अगर आपको बहुत ज्यादा कह लें कि हेक्टिक हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको इतना एडिक्शन हो चुका है इन चीजों का, आप प्लीज उठ जाया करें, वजू कर लिया करें, आप नमाज की तरफ माइल हो जाया करें, आप कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें। अगर आप नहीं उठ सकते, सूरत कौसर, सूरत इखलास, ये कुरान पाक की एक ऐसी सूरतें हैं जो कि हर बच्चे को याद करवाई जाती हैं, आप उसी को ऊंची आवाज में पढ़ने लग जाया करें। किरात के साथ नहीं आती, आती तो है ना आपको, वो पढ़ने लग जाया करें। अल्लाह ताला आपके दिल में खुद ही इन चीजों के वसवसे, ये सोचें और दूसरे लोगों की अट्रैक्शन जो है ना वो दिल से निकाल देगा और आपको और हमें भी इंशाल्लाह राह रास्त पे रखेगा। तो ये एक छोटा सा एक अमल है, एक प्रोसेस है, आप लोग प्लीज करके देखें। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इतनी कीमती है कि कोई भी इसका नेमो बदल नहीं दे सकता। ये अल्लाह ताला ने आपको दी है और ये एक ही दफा मिलनी है, इसको प्लीज बहुत अच्छे से यूज करें। अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि जो आपकी दुख तकलीफ का एहसास उन्हें होगा ना, वो किसी तीसरे बंदे को नहीं होना। सब आते हैं, वो कहते हैं हो इट्स ओके, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ मौजूद हैं, वो आपको ये तकलीफ तक आने ही नहीं देते। तो सो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर पेरेंट्स, बी ऑनेस्ट विद योर सिबलिंग्स। इट्स अ सिंपल मैसेज। सर इन द एंड आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा आखिरी मैसेज यही है कि जो भी करें उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। मकसद के बगैर कुछ भी ना करें। सोशल मीडिया की दुनिया जो है ये बहुत डिसेविंग दुनिया है। यहाँ पे जब आप जाते हैं, इसके बारे में अपने आप को लिटरेसी प्रोवाइड करें, देखेंगे दुनिया में किस तरीके से क्या मसाइल आ रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद सीखें, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखा जा सकता है। तो अपने आप को लिटरेसी प्रोवाइड करें, इसके बारे में जानें और अपने जिंदगी के मकसद के बारे में क्लियर हो, आपका मकसद क्या है, उसी के गिर्द आपकी रिवॉल्व करती हुई आपकी सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए, सोशल मीडिया की प्रेजेंस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छा मैसेज था आपने जो कन्वे किया है। इसी तरह
आपकी बात से मुझे एक और बात याद है कि मैं एंडिंग पे सिर्फ एक बात कहूंगी कि सर ने बहुत अच्छी बात की कि अपना जो पर्पस है वो आपको उस पर डिटर्मिनेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। यहाँ पे मैं एक आम मिसाल दूंगी, जो हमारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं, अगर आप देखें कि कोई भी स्कूल, कोई भी एकेडमी तब तक नहीं चलती तब जब तक उन्हें पता ना हो कि एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या है, एक शेड्यूल क्या है। अगर आप भी अपनी जिंदगी इस तरह अनशेड्यूल चलाएंगे तो आप भी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आपको उस चीज के लिए डिटर्मिनेंट रहना चाहिए, आपको अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। सोशल मीडिया यूज करें, इट्स अ प्लेटफॉर्म, सबके लिए है, ये सबकी वेलकम करता है। लेकिन फिर आपको जब अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बना है तो आप फिर उसको फोकस करेंगे। तो जब आप सोशल मीडिया यूज करेंगे तो फिर आप उन्हीं चीजों को देखेंगे जो आपके लिए फायदेमंद है। तो जब हर चीज शेड्यूल होती है ना तो फिर हम लोग गलत चीजों से बहुत खुद को सेव कर सकते हैं। एंड इन द एंड थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और बेबी बहुत क्यूट है आपका माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और मैं उम्मीद करूंगी आप हमें इस मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे हमें दोबारा से किसी अच्छे टॉपिक के साथ, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव के साथ हमें जरूर ज्वाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह सर। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और टॉपिक के साथ जरूर आपको ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन।